नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है घर की औषधि चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं आपको आड़ू के बारे में। जो आड़ू का फल है, आजकल गर्मी के मौसम में आता है। छोटा सा पीला गुलाबी रंग का और हरे रंग का फल होता है। ये दो तीन वैरायटी का आता है। एक तो जो पौधे जंगल में या फिर गांव में, उत्तर प्रदेश में मैंने खासकर देखा है, उगाते हैं, उन पर मीडियम साइज़ का आड़ू आता है जो हरे और फिर गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन वो कच्चा भी कई बार बहुत मीठा लगता है। तो आड़ू जो कि बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर फल है, उसके बारे में हम जानेंगे किन किन रोगों में ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हालांकि फल जो होते हैं वो ये नहीं कि किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन यदि फल आप तरीके से खाओगे, प्रॉपर मात्रा में खाते रहोगे ठीक से, तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये भी एक सत्य है। तो आड़ू में जो है ना, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स, डाइटरी फाइबर और पॉलीफिनॉल की भरपूर मात्रा होती है, जो कि आपको विभिन्न बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। जैसे कि ये सभी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और इसी के साथ साथ आड़ू में एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल, इसी के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी जो है गुण भी पाए जाते हैं। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया सर, जैसे कि एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक यानी एलर्जी नहीं होगी आपको संभावित जो होती है, एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटी माइक्रोबियल, और जी एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन की जो दिक्कत होती है, इस तरह का प्रभाव इसके अंदर जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। यदि आड़ू आप खाओगे तो इन सब होने वाली इस भविष्य में समस्याओं से आप कुछ हद तक बच सकते हो। अब आगे देख लेते हैं, आड़ू खाते हो यदि आप, तो उनसे होने वाले कुछ ऐसे लाभ जिनको कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो केवल आड़ू खाने से। जैसे कि नंबर 1 पर है, यदि आपका वजन अनियंत्रित है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो यदि आप आड़ू खाओगे तो ये आपके वजन को नियंत्रित करने में और कुछ हद तक कम करने में भी आपकी मदद करेगा। क्योंकि जो पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर ना एंटी ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी बोले तो मोटापा को कम करने की जो है गुण होते हैं इसके अंदर। दरअसल इसके अंदर होता क्या है, वसा जो फैट होता है ना, फैट उसके एब्जॉर्प्शन यानी कि वसा के अवशोषण को शरीर के अंदर रोकता है। जब फैट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो अच्छे से काम करेगा, तो आपका जो है ना मोटापा नहीं बढ़ेगा, अंदर फैट इकट्ठा नहीं होगा आपके शरीर के अंदर। इसी के साथ साथ कैंसर से बहुत ज़्यादा ये लड़ता है। कैंसर जो कोसेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट डिग्रो करता है। दरअसल पीच बोलते हैं इसको, पीच भी बोलते हैं आड़ू को। आड़ू यानी कि पीच के छिलके में जो एंटी कैंसर प्रभाव होता है, जो कैंसर की समस्या को पनपने से रोकता है। इसी के साथ साथ आड़ू में पॉलीफिनॉल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन्हें एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट माना जाता है। पॉलीफिनॉल्स जो है उसका दूसरा नाम, उसको एंटी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाले, एंटी मतलब उसके विपरीत, तो कार्सिनोजेनिक जो एजेंट होते हैं उसके विपरीत इसमें जो पॉलीफिनॉल्स पाया जाता है वो काम करता है, जो कि कैंसर की होने वाली समस्याओं से आपको दूर रख सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम को खास तौर पर ये कम कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगला उसका जो गुण है वो है आँखों के लिए। आँखें आपको पता है कितना अमूल्य हिस्सा है हमारे शरीर का। आड़ू का उपयोग यदि आप करते हो तो अपनी आँखों को आप स्वस्थ रख सकते हो। क्योंकि देखिए, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनकी रिसर्च के अनुसार यदि माने तो सूखे आड़ू में विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन से बनता है, ग्लूकोमा की समस्या को दूर करने में मदद करता है। ग्लूकोमा की जो आंखों की समस्या है, खास बीमारी है, उसको दूर करने में काफ़ी हद तक ये जो है आपकी मदद करता है। ग्लूकोमा आंखों से जुड़ा एक विकार है, जैसे कारण दिखाई देना कम हो जाता है। ग्लूकोमा यदि हो गया किसी को तो आपकी रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसी के साथ साथ यदि आपको कब्ज रहती है, पुराने समय से कब्ज रहती है, तो आपका पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता है ठीक से, तो आप नियमित रूप से आड़ू खाएंगे यदि, तो आपकी कब्ज को भी दूर करेगा। दरअसल आड़ू में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, और फाइबर जो है पेट के लिए सबसे अच्छा है आज की डेट में। फाइबर, यदि किसी को डायबिटीज़ है तब भी फाइबर खाने की सलाह दी जाती है, कोलेस्ट्रॉल है तब भी फाइबर ऐड करने की सलाह दी जाती है। तो फाइबर युक्त यदि आड़ू आप अपनी डाइट में शामिल करोगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी कब्ज की समस्याओं को भी दूर कर लोगे। तो कब्ज जिनको है वो लोग आड़ू खाएँ। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ आपको, LDL और HDL। LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL जो होता है उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, जो HDL होता है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। जब LDL की मात्रा जो है HDL से ज़्यादा हो जाती है तो वो कंडीशन जो है हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। उस कंडीशन में होता क्या है, जैसे कि पानी का पाइप होता है ना, बहुत समय से पड़ा रहता है पौधों को देने वाला पानी का पाइप, उससे पानी देते हैं आप महीने में, मतलब हफ्ते में 2-3 बार,
तो उसके अंदर काई जमा होने लगती है। काई जमा हो जाएगी तो पानी का फ्लो जो कम हो जाता है। इसी तरह से जब LDL की मात्रा HDL से ज़्यादा हो जाती है ना, तो जो धमनियाँ होती हैं जो कि रक्त का प्रवाह शरीर में करती हैं, पूरे शरीर में, मान लीजिए चाहें तो वो सर पे ले आ रही हैं या हार्ट के पास ले आ रही हैं, हार्ट तक ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, तो उसके अंदर जो ना प्रोटीन्स, जो ये LDL के रूप में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरीके से जमने लगता है, ब्लड क्लोटिंग। जब अंदर दम जम जाएगा, फ्लो जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी के कारण ये आगे जाके समस्या जो स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक को मतलब दे सकती है, बुलावा दे सकती है इस तरह की समस्या को। तो आपको आड़ू खाइए, और भी जो बहुत सारे फाइबर युक्त फल हैं या फ्रूट्स हैं या मतलब वेजिटेबल्स हैं, उन चीज़ों को अपने जो खाने में ऐड कीजिए, जिससे कि इस गंभीर समस्याओं से, इनसे आपको आने वाली संभावित समस्याओं से बचा जा सके। इसी के साथ साथ आड़ू जो है मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को तरोताज़ा बनाए रखने में बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दरअसल होता क्या है, ताज़ा पीच का गूदा, जिसका यदि उसके छिलके का सेवन करते हैं आपको, तो साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ एक समस्या होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इस समस्या से भी आप बच सकते हो यदि आप आड़ू की प्रॉपर मात्रा खाते हो। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की स्थिति में होता क्या है, किसी व्यक्ति को सुनने, सूंघने, बोलने, सोचने समझने की क्षमता जो है ना प्रभावित हो जाती है। तो आड़ू यदि खाओगे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की समस्या भी आप बच सकते हो और आप स्वस्थ रहोगे। अंतिम में बता रहा हूँ आपको, दिल को स्वस्थ रखने के लिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोलेस्ट्रॉल को जो है मैनेज करता है। इसी के साथ साथ आड़ू खाने वाले जो इसमें फ़ायदा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा, हृदय के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, हृदय के स्वास्थ्य के लिए। इससे जुड़े एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार यदि मैं आपको बताऊँ, आड़ू में फ्लेवोनाइड की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि लिपिड प्रोफाइल में सुधार करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में। इससे हृदय रोग की जो समस्या है ना, जोखिम, उससे बचा जा सकता है। फ्यूचर में होने वाले हृदय की समस्याएं जो, उनसे आप बच सकते हो। तो ये तो थे आड़ू से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आड़ू तो आप खाते होगे ज़रूर, लेकिन आपको पता नहीं होंगे। अब ये आपको फैक्ट पता लग गए हैं, तो आप आड़ू को प्रॉपर तरीके से खाइए। कोई भी फल है उसको कोशिश कीजिए कि दोपहर में, शाम के जो दोपहर बाद के 4 बजते हैं उसके बाद ना खाएं। सारे फल जो हैं 4 बजे के पहले पहले आपको दिन में एक टाइम डिसाइड करके दोपहर के समय खा लेने चाहिए, या ब्रेकफास्ट में खा लेने चाहिए। कभी भी डिनर में जो है फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, और दोपहर के बाद से पहले सूर्य अस्त होने के बाद तो फल कभी सेवन नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो लोगों के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।